नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस बुक का आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन मिलता रहे। लगातार आप हमारे साथ दे रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर सारी चीज़ें मिलती रहें। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा मेथड चल रहा है, अर्थमेटिक एडवांस दोनों ही चल रहा है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप दोनों टॉपिकों को, दोनों अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को कवर कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं, 90% आपका नहीं, मैं 95% बोलूंगा जो आपका अर्थमेटिक कवर हो चुका है। एक टॉपिक में मतलब 150 से 200 सवाल होते थे, वो सारे सवाल मैंने एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाएं। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर जरूर करें, ठीक है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारा इस बुक का अगर आप लोग सेकेंड एडिशन पढ़ना चाहते हो, अगर आप इसका क्या करना चाहते हैं, सेकंड एडिशन पढ़ना चाहते हैं, सेकंड एडिशन है भाई लोग। ये सेकंड एडिशन अगर पढ़ना चाहते हैं, ये हमारा फर्स्ट एडिशन है सर। ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट है, और ये हमारा कौन सा है सर, सेकंड एडिशन है, ठीक है। तो सेकंड एडिशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, या आप टेस्ट सीरीज वगैरह है ना, या आप जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, बहुत सारी अपडेट हैं जो आप लोगों को कहाँ मिलने वाली है, ये आपको विद्या संगम ऐप पे मिलने वाली है। ये हमारी ऐप बन के तैयार हो चुकी है, जो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाके आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेलिंग सही लिखना, विद्या संगम। दूसरे नंबर पे हमारा लोगो दिख जाएगा आपको, VIDYA विद्या संगम, विदाउट गैप के विद्या संगम लिखोगे जैसे ही, सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करिएगा, नहीं तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दी मैंने, उस लिंक को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप क्या करेंगे, सेकंड एडिशन को आप आराम से वहां पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर इसको डाउनलोड करें आप लोग और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो बच्चे भी डाउनलोड कर सकें और भी आगे आप लोग अब हमको पहुंचा सकते हैं, जहां पर आप बहुत सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। हमारा मिश्रण चल रहा है, उसको अपन लोग कंप्लीट करते हैं, चलते हैं आगे मिश्रण की क्लास, जिसमें अपन लोगों ने 32 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब हम 32 से लेकर 48 तक आज अपन पूरा मिश्रण को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो चालू करते हैं आज का मिश्रण, आज के लिए चलते हैं आगे। चलिए सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से 33 पे, क्या कह रहे हैं, चाय की 3 किस्में जिनकी लागत मूल्य प्रति किलोग्राम 500 रुपए, 720 रुपए और 900 रुपए है, को 9:5:11 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि विक्रेता को 20% का लाभ कमाना है तो मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है सर। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं सर कि हमें दे रखा है कि सर 1 kg जो चाय हमारी वो 500 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आई है, अगली वाली चाय हमारी 720 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आई है, और अगली वाली चाय हमारी 900 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, मतलब 1 kg की कीमत दे रखी है। अब आप जितने भी केजी खरीदना चाहेंगे उतने का मल्टीप्लाई करते चलिए, तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपए हमारे टोटल खर्च हुए। तो हमने देखा कि हम यहाँ से अगर टोटल CP पता करें सर तो कितना होगा, तो पहला हमने 9 kg चाय खरीदी सर, और 9 kg की जो कीमत रखी सर वो हमने कितनी रखी है, 500 रुपए, ठीक है सर। अगली वाली चाय सर कितनी खरीदी सर 5 kg खरीदी है, और इसकी कीमत क्या है सर, तो आप बोलोगे इसकी जो कीमत है वो सर 720 रुपए प्रति केजी, मतलब 1 kg 720 की। अगली वाली चाय कितनी खरीदी सर, तो अगली 11 kg खरीदी है सर, और कितने के हिसाब से सर, 900 के हिसाब से, ठीक है। तो हम देखें ये सर कितना बन गया हमारे पास टोटल CP, तो ये हमारे पास सर 4500 हो गया। ये सर 72 × 360 होता है बोले तो 3600 रुपए यहाँ पे खर्च हो गए, और 11×9 यहाँ पे हमारे 9900 रुपए खर्च हो गए। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो सर कितना कहलाएगा, सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास डबल जीरो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 9 6 15 15 और 6 15, 9 6 15 15 5 20 का जीरो, हासिल लागी 2, 9 2 11, 11 3 11 3 14 और 14 4 18। टोटल जो हमारी खरीद हुई है अलग अलग प्रकार की चाय की, वो हमारे पास टोटल 18,000 रुपए खर्च हुए, ठीक है। लेकिन हम इन्हें मिक्स करके ऐसे कीमत पे बेचना चाहते हैं कि हमें 20% का प्रॉफिट देखने को मिल जाए। 20% का प्रॉफिट तभी देखने को मिल सकता है सर जब 18,000 रुपए की चीज 18,000 से ज्यादा हम बेचेगी, इस बात को मानते हो। प्रॉफिट में हम कब होते हैं, जब कम की खरीदें ज्यादा की बेचें, तभी तो प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। तो 20% अगर प्रॉफिट चाहते हो इसका मतलब है 18,000 रुपए से ज्यादा हम बेचेगी। तो अगर हम इसकी सेलिंग प्राइस निकाल, अगर हम इससे बेचना चाहें, विक्रय मूल्य पता करें, तो 18,000 रुपए की चीज को हम 20% लाभ पर बेचना चाहते तो 120/100 लाभ दिया तो 100 में जोड़ के लिखो, हानि दी तो 100 में घटा के लिखो, नहीं तो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं ना। हमारी लाभ हानि की वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कराए, 150 क्वेश्चन पढ़ा रखे। काटा पीटी अगर करोगे 0 से 0 कट जाएगा सर, 1 2 0 तो आएंगे ही आएंगे सर। 12 8 96 की 6 आएगी, हासिल लागी 9, 12 1 12 12 9 21। ये सर हमारे पास जो टोटल एसपी पड़ा वो 21,600 रुपए पड़ा। मतलब 18,000 रुपए की चीज को अगर 21,600 रुपए में आप बेचते हैं
तो आपको 20% का लाभ देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा नहीं है मुझे इसका भाव कितना तय करना है। जैसे इसका भाव खरीद का 500 रुपए, इसका भाव खरीद का 720 रुपए किलो, इसका भाव 900 रुपए प्रति केजी। ऐसा ही हम सबको मिक्स करके दुकान पे हमें एक ही रेट तय करना है और ऐसी रेट तय करना है कि सबको मिक्स करने के बाद भी हमें 20% का प्रॉफिट हो। तो 21,600 रुपए की हमारी चीज बेची है और प्रति किलोग्राम अगर विक्रय मूल्य पता करना चाहते हैं तो आप अगर प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य पता करना चाहते हैं तो टोटल वस्तुओं को डिवाइड कर दो, जितनी खरीदी। तो कितनी खरीदी आपने? 9 खरीदी थी, 9 5 14 और 14 और 11 कितना हो गया सर? 14 और 11 हमारे पास हो गया 25। कितना हो गया? 25। सर 25 केजी खरीदे तो 25 ही केजी तो बेचेंगे, तो किस भाव से बेचेंगे? डिवाइड कर दो वस्तुओं का। जैसे मान लेते हैं सर हम 100 रुपए की 4 केजी चीनी लाए, 100 रुपया की 4 केजी चीनी आए, तो बताओ क्या रुपए किलो आई है सर? तो 4 का जैसे ही भाग देंगे तो आप बोलोगे 25 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिली है सर। अरे ऐसे तो टोटल हमने 21,600 रुपए की वस्तु बेची है सर। कितनी वस्तुएं बेची? तो 25। प्रति वस्तु कितने की पड़ी होगी? तो 25 का भाग लगा लो। 25 का अगर भाग लगाओ तो 25 चौक 100, 4 का गुणा कर लो, 4 6 24 की 4, हासिल लगी 2, 4 1 4 2 6 और 4 दूनी 8। 864 रुपए प्रति केजी के हिसाब से सर बेचा होगा। तो आपको 20% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ऐसा किसी ऑप्शन में लिखा आपको। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है नमक की 2 किस्में टी और एस जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपए और 35 रुपए प्रति किलो है। मतलब टी वाला 25 रुपए प्रति केजी आया और एस वाला 35 रुपए प्रति केजी आया, को 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित चाय के मिश्रित किस्म को 37 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत बताइए। ऑफ कोर्स बताएंगे। पहले हम पता कर लेते भाई लोगों टी और एस का एसपी सीपी कितना आया होगा। तो 4 किलोग्राम खरीदी सर और प्रत्येक किलो की कीमत कितनी? तो आप बोले सर 25 रुपए। अगली वाली कितनी खरीदी सर? 6 केजी खरीदी है और प्रत्येक की कीमत कितनी? तो आप बोलोगे सर 35 रुपए। 25 कितना हो गया सर? 100 बन गए थे हमारे पास। ये गुणा करेंगे 6 5 30 का 0, हासिल लगी 3, 6 3 18, 18 3 21, 216 रुपए, 210 रुपए बन गया। मतलब हमारे पास जो सीपी आया वो 210 आया। टोटल अगर आप सीपी पता करना चाहते तो कितना बनेगा? तो आप जोड़ लोगे तो 310 देखने को मिलेगा। 310 रुपए आपको क्या देखने को मिलेगा? सीपी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे? सेल करेंगे। अब सेल करोगे तो आप मिश्रित करके करोगे। इसमें कितना है हमारे पास? 4 केजी और ये कितना? 6 केजी। तो टोटल कितना हो गया? 10 केजी। और 10 केजी को आप 37 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच रहे हो। मतलब 1 किलो 37 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो। तो 10 किलो कितने का बेच जाएगा? तो आप बोलोगे सर 370 का बेच जाएगा। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप मुझे बताइए 310 का खरीदा और 370 का बेच दिया तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देखने को मिल गया। कितना मिल गया सर प्रॉफिट? तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक सर 60 का प्रॉफिट मिल गया। कितने से मिल गया? तो आप बोलोगे सर 31 से मिल गया। परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे? 100 का, है ना? 310 से, सॉरी 0 से 0 कट जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 600 बटे 31। 600 बटे 31 लगभग में आपको उत्तर बताना है। अगर आप इसे 31 दूनी 62 करते तो लगभग 20 बार जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं 19 पॉइंट कुछ कहलाएगा। 19 पॉइंट कुछ ना कुछ आने वाला है। तो हमको लगभग बताना है भाई लोगों, यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग बताना है। तो 19 पॉइंट कुछ का मतलब है कि लगभग आप क्या लगा सकते हैं? 20% लगा सकते हैं। मतलब लगभग जो हमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो 20% देखने को मिल सकता है। यस या नो? क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? आगे बढ़ जाएं। यस। सवाल नंबर हमारा 35 क्या कह रहा है? चावल की 2 किस्में ए और बी जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 210 रुपए और 280 रुपए प्रति केजी है, को 3:4 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 260 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जाता है। उनका लाभ प्रतिशत बताइए। बिल्कुल सेम सवाल, जस्ट अभी अपन ने किया, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो हम देख रहे हैं एक तो हमारे पास एक किस्म की चाय, ठीक है, दोनों का ए और बी का हम सीपी निकाल लेते हैं सर। ए और बी का दोनों का सीपी पता कर लेते हैं सर। पहले वाले कितने रुपए की? 3 केजी खरीदी है। कितने के हिसाब से खरीदी? तो आप बोलोगे 210 के हिसाब से, ठीक है सर। प्लस अगली कितनी है सर? 4 केजी खरीदी है। कितने हिसाब से खरीदी है सर? तो वो खरीदी 280 के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 21 तिया कितना हो जाएगा सर? 63 हो जाएगा। 21 तिया कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। 630 प्लस 28 दूनी कितना हो जाएगा? तो 0, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना? 11। तो
1120 रुपए की टोटल ये हमारे पास खरीद जाएगी। तो टोटल हमारे पास सीपी कितना हो जाएगा सर, तो आप यहाँ से टोटल सीपी पता कर सकते हैं कितना हो रहा है। तो टोटल सीपी करोगे तो ये 0 हो जाएगा सर, 3 2 5 हो जाएगा हमारे पास, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो 1 हो जाएगा। 1750 रुपए की वस्तु हमने खरीद ली, टोटल सीपी 1750 रुपए बना। अब यहाँ से आता है सेलिंग करने के लिए। सेलिंग करने के लिए हम मिश्रित करके सेल करेंगे, मतलब दोनों को मिला के। तो 3 kg ये 4 kg ये, तो टोटल कितना हो गया, 7 kg हो गया। और 7 kg को हम मिक्स करके कितने रुपए प्रति केजी बेचेंगे सर, 260 रुपए। तो आप 260 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे आप कितना मिलेगा, 0। 7 6 42 की 2 हासिल लगी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 1820 रुपए का सेल हो जाएगा। ठीक है, 1750 का खरीदा और 1860 रुपए का बेच गया, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कम का खरीदा है और ज्यादा का बेचा है, तो प्रॉफिट तो हो रहा है। सर कितना हो रहा है, तो आप यहाँ से पता कर लीजिए सर कितने का प्रॉफिट है, तो घटा लीजिए कितने का है। तो आप देखो 0 में से 0 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो सर 7 बचेगा, 7 में जाएगा बचेंगे 70 रुपए का प्रॉफिट है। कितने पे, बटे में हमेशा सीपी आता है, आप अच्छे से जानते हैं। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुना करेंगे, 100 का। 1 0 से 1 0 कट जाएगा सर। ठीक है, और काट सकते हैं सर, 7 से कट जाएगा, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजा 35, 25 से इसको काट देंगे, 25 चौक 100। ओवरऑल हमको जो प्रॉफिट परसेंट देखने को मिलेगा सर 4% देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? कहानी बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसे अपन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। हम बिल्कुल लिंक करके चलते हैं, अपन ने जब पीछे ऐसा सवाल पढ़ाया होगा तो हम आपको वैसे ही रिलेट करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि मेथड चेंज करते हैं। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। यहां से अपन लोगों का टाइप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टाइप नंबर हमारा आ जाता है 4। 3 टाइप हमारे कंप्लीट हो गए। आज हमारा पूरा मिश्रण कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 48 सवाल थे, पूरे क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। फिर नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है आपको टाइम एंड डिस्टेंस देखने को मिलेगा, समय तथा दूरी, उसके बाद रेलगाड़ी, उसके बाद नाव तथा धारा, और हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा पूरा अर्थमेटिक। जितने भी अर्थमेटिक में टॉपिक होते हैं सभी हमने पढ़ा दिए। ठीक है, चलिए। द्रव के मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल और 3/5 भाग एल्कोहल था, शेष भाग जल है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी लीटर है? ठीक है सर, कितना पानी लीटर में है? तो हम देख रहे हैं सर, द्रव के मिश्रण 1/5 भाग अम्ल और 3/5 भाग एल्कोहल और शेष भाग जल है। एक तो यहाँ पे अम्ल की बात हो रही है और एक यहाँ पे किसकी, एल्कोहल की बात हो रही है सर, एल्कोहल की बात हो रही है, एल्कोहल की बात हो रही है सर। ठीक है, और शेष किसकी बात हो रही है सर, तो शेष यहाँ पे जल की बात हो रही है, बोले तो पानी की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर यहाँ पे टोटल कितना है सर, तो टोटल ध्यान रखो नीचे वाली हमेशा टोटल वैल्यू होती है और ऊपर वाली वही कहलाती है जिसका नाम लिया जाता है। आप मेरे से परसेंट पढ़े होगे तो आपको परसेंट मैंने सिखाया है आपको अच्छी तरह से, नहीं पढ़ाया तो आप जही प्लेलिस्ट में पूरा परसेंटेज पढ़ा रखा है, जितने भी उसके टाइप होते हैं 10 के 10 टाइप आपको पढ़ाए। तो नीचे वाला हमेशा टोटल होता है सर। टोटल में से एक क्या है हमारे पास, अम्ल है, एक सर अम्ल है सर। 3/5 भाग क्या है, एल्कोहल। इसका मतलब 5 में से 3 एल्कोहल है, 5 में से 3 क्या है सर, एल्कोहल है। ठीक है, शेष भाग जल है। तो मुझे बताओ टोटल कितना है सर, टोटल हमारे पास 5 है, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो। अब 5 में से चला कितना गया, एक तो अम्ल हो गया, 3 एल्कोहल हो गए, तो 4 चला गया, तो पानी कितना बचा होगा सर, 1 बचा होगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? हमने देखा कि हम यहाँ पे x भी लगा सकते हैं सर। अगर हम यहाँ पे x लगाएं तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5। टोटल हमारे पास 5 x ही है और टोटल वैल्यू हमारे पास पहले से ही दे रखी थी, कुल मात्रा 20 लीटर है। कितनी सर, 20 लीटर है। हम यहाँ से आराम से कह सकते हैं x का मान कितना आ गया सर, 4 आ गया। तो x बराबर अगर 4 आ गया तो अब हम किसी की भी मात्रा बता सकते हैं। हमसे अम्ल की भी मात्रा पूछी जा सकती है, एल्कोहल की भी मात्रा पूछी जा सकती है और पानी की भी मात्रा पूछी जा सकती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सर, हमसे पूछा है कि कितना पानी लीटर में है। पानी कितना है सर, x है, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे जैसे ही, तो x का मान अगर यहाँ रखेंगे सर 4, तो कितना आ जाएगा सर, 4 लीटर आ जाएगा। तो हम आराम से कह सकते हैं कि हमारे पास जो पानी है वो कितना लीटर है सर, 4 लीटर है। ऐसे अनु अगर आपसे पूछा जाता है सर अम्ल कितना है, तो ये भी 4 ही लीटर होगा। सर अब आपसे पूछा जाए एल्कोहल कितना है, तो 4 तिया 12 होगा, 12 4 16 और 16 और 4 कितना होता है, 20। टोटल 20 ही था और 3 पार्ट में ये बटा हुआ था। ऐसे अनु
उत्तर हमारा क्या कहलाएगा, पानी की मात्रा 4 लीटर है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। सवाल नंबर आता है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 37। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, बोलो 37 क्या कह रहे हैं। 37, एक टेस्ट पेपर में सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का जुर्माना होता है। एक छात्र ने जो 76 प्रश्नों का प्रयास करता है उसे 144 अंक प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी ने कितने सही उत्तर दिए? ठीक है, सही प्रश्न किए। अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस मेथड से अपन बनाने की कोशिश करेंगे। इससे आपको ये पता रहे कि अपन भी अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे लिखा रहता है अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो अगर आप 1 क्वेश्चन सही करते तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। ऐसा लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? ऐसे अनु, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे सर? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्रॉस मेथड लगाइए, उत्तर पाइएगा। उसने बोला हुआ है सर कि एक टेस्ट पेपर में सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन सही करोगे सर तो 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, मतलब प्लस पॉइंट है हमारा अगर सही हो गया तो। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का जुर्माना होगा, मतलब 1 अंक काट लिया जाएगा अगर आपने गलत किया तो। ठीक है सर, 1 अंक क्या कर लिया जाएगा सर? काट लिया जाएगा। ठीक है। एक छात्र जो 76 प्रश्नों का प्रयास करता है, 76 प्रश्नों का क्या करता है सर? प्रयास करता है। टोटल उसने जो क्वेश्चन किए वो 76 किए। अब उसमें कुछ गलत भी है और कुछ सही भी है। प्रयास करता है और उसे टोटल काट पीट के 144 अंक मिलते हैं। काट पीट के मिले 144, काट पीट के। तो विद्यार्थी ने कितने सही क्वेश्चन किए? टोटल अगर 144 नंबर मिले उसको काट पीट के, बीच में रखिएगा, टोटल काट पीट के क्वेश्चन कितने किए? 76। तो आप एक दिमाग लगा के जाते हैं अगर प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है या प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है और मैं 50 के 50 क्वेश्चन सही कर दूं तो मेरे 100 नंबर आ जाएंगे। और 50 और माइनस मारेंगे 0.5 की, मतलब 2 क्वेश्चन पे 1 नंबर कट जाएगा। तो आपने बोला अगर 50 के 50 पूरे गलत हो गए तो 25 नंबर माइनस में चले जाएंगे। ऐसा आइडिया लगाते हैं। तो अपन भी यही आइडिया लगाएंगे कि अगर एक क्वेश्चन सही करने के 3 नंबर बन रहे हैं तो 76 क्वेश्चन अटेंड किए हमने। अगर ये पूरे के पूरे 76 अगर मैं सही कर देता सर तो मेरे नंबर कितने आते? तो गुणा करोगे 6 18, ठीक है, और 7 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23। मतलब हमारे पास टोटल नंबर 238 बनते, लेकिन टोटल नंबर तो हमारे 144 ही आए सर। गलत बात है। तो फिर आइडिया लगाया कि 76 के 76 सर गलत हो जाते तो प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर काटा जा रहा तो 76 का कितना नंबर कट जाता सर? माइनस का 76 माइनस हो जाता आपका। ठीक है, तो भी बैलेंस नहीं मिला, नंबर तुम्हारे 144 आए। अब बड़े में से छोटा घटा लो। बड़े में छोटा घटाने का मतलब ऐसे घटाते हैं, ऐसे घटाते हैं, आपको पता हो। घटाने का मतलब है कि आप 238 में से 144 घटाएंगे क्योंकि बड़ा 238 है। तो 4 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा सर। और यहाँ पे कितना है? 1 हासिल ले लें तो 13 में से अगर 4 जाएगा तो 9 बचे। 9 4 13। ठीक है सर, थोड़ा सही किया। 6 18 की 8 हासिल लागी हमारे पास 1। अच्छा यहाँ गलत हुआ है। 7 21 1 22 बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे कैरी ज्यादा जोड़ दिया मैंने ना। 6 18 की 8 हासिल लागी 1 और हमारे पास 6 7 21 और 1 22 228 बन गया। ये कितना बचा सर हमारे पास? तो ये बच गया 4 और 12 में से 4 जाएगा सर तो कितना बचेगा? 8, 84 बचा। ठीक है सर, इसमें से ये घटेगा माइनस। कोई आपसे पूछता है सर 2 में से अगर -2 माइनस किया जाए, 2 में से अगर -2 घटाया जाए तो उत्तर कितना आएगा? अगर 2 में से -2 घटा रहे हो ना तो उत्तर 4 आएगा सर। कैसे? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अरे ऐसे ना, कोई पूछे कि 6 में से -2 घटाया जाए तो कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 2 घटाएंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस तो हमारा 8 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 8। कहने का मतलब अगर माइनस वाली वैल्यू को घटाते हैं तो वो जुड़ जाती है। देखो अगर मैंने यहाँ पे -2 घटाया तो 2 में 2 जुड़ गया 4 हुआ। अगर 6 में से -2 घटाया तो सर 8 हो गया। कहने का मतलब है कि माइनस वाली वैल्यू को अगर आप घटाते हैं तो वो प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सर प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है और माइनस वाली छोटी होती है। तो हम क्या करेंगे सर? 144 से -76 घटाएंगे। वो अभी मैंने बताया कि माइनस वाली वैल्यू को अगर हम घटाते किसी में तो वो उसमें जुड़ जाती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो ये इसके साथ जुड़ के आएगी सर। घट रही है लेकिन ऑलरेडी ये जुड़ जाएगी। जुड़ोगे तो कितना बचेगा? 6 4 10 का 0। हासिल कितनी हमारे पास? 1। 7 4 11 11 1 12 की 2। हासिल कितनी हमारे पास? 1 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ये हमारे पास 220 बन गया। थोड़ा काटा पीटी हो सकती है, ऑफकोर्स हो सकती है, देखिएगा।
काटापीटी करोगे अगर तो 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, 4 से काटोगे 4 पंजा 20 और 4 पंजा 20, अब नहीं कटेगा। सर ये किस किस रेशियो निकला है? ये निकला है हमारा टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो होती है उसी का रेशियो निकला है। तो टोटल अगर हम दोनों में x लगाएं तो टोटल कितना हो रहा है सर? तो दोनों को जोड़ोगे तो टोटल 76 x हो रहा है। और 76 अगर x हो रहा है सर, तो हमें देखिएगा भाई लोग टोटल में क्वेश्चन कितने दिए थे? हमें क्वेश्चन 76 ही दिए थे। यहाँ पे जो रेशियो निकलता है वो उसी का निकलता है जिसका आपने गुणा किया है। ये गुणा किसका किया है? तो ये गुणा किया क्वेश्चनों का, जितने क्वेश्चन हमने किए थे। तो ये रेशियो जो निकलता है वो उसी का निकलता है जिसका हमने गुणा किया है, जितने क्वेश्चन दिए थे। तो अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा x का मान कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। इसका मतलब हुआ ये 21 एकन 21 बन जाएगा, ये 55 एकन 55 बन जाएगा। ये सही किए गए क्वेश्चन थे हमारे, ये सही वाले थे क्योंकि हम प्लस पॉइंट देख रहे हैं, तो ये सही वाले। ये गलत वाले थे सर, क्यों गलत वाले थे सर? तो ये गलत वाले इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो हमने देखा कि हमारे पास ये 55 क्वेश्चन सही किए हमने और 21 क्वेश्चन गलत किए। टोटल हमारे पास 76 क्वेश्चन थे। हमसे पूछा है विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही किए, तो हम आराम से बता देंगे सही किए गए प्रश्नों की संख्या 55 है। कितनी सर? 55 पे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि कहानी समझ पाएंगे? एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की, ये सवाल आएगा तो आप इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, चलते आगे। सवाल नंबर अगला है हमारे पास, 38% चीनी के घोल के 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए? क्या बन जाए? 17.1 चीनी का घोल बन जाए। तो 38% चीनी के घोल के 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? तो आप ये देखो टोटल हमारे पास 90 लीटर घोल है, टोटल पानी मिश्रण है वो टोटल कितना है सर? तो टोटल हमारे पास 90, इसमें से 38% क्या है सर हमारे पास? अगर हमारे पास टोटल हमारे पास 90 है सर, तो चीनी कितनी हमारे पास? तो आप बोलोगे शुगर इसमें जो है सर 90 का 38% है। 90 का अगर अपन लोग 38% निकालें तो कितना आएगा? 0 से 0 कटेगा, गुणा कर लो। 9 8 72 की 2 वहां से लगी 7 और 9 3 27, 27 और 7 34। ठीक है, बटे में 10 चल रहा है, इसका मतलब हुआ कि पॉइंट यहां लग जाएगा। इसका मतलब 34.2, 34.2 90 में से सिर्फ चीनी है। 90 मिलीलीटर है अगर हमारे पास यहाँ पे, तो 34.2 मिलीलीटर हमारे पास चीनी है यहाँ पे। ठीक है सर, वो कह रहा है नहीं मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए। अभी हमारे पास सर कितना है? हमारे पास 34 पॉइंट कितना है? 34.2 है। कितना है? 34.2 है। कब है सर? जब 90 में। वो कह रहा है 90 में तो 34.2 है, 90 में कितना पानी मिला दें? तो बोला x मिला दो। 90 में कितने लीटर पानी मिला दें? बोला x मिला दो, जिसकी वजह से ये कितना परसेंट हो जाएगा सर? तो ये हमारे पास जो 34.2% क्या है सर? चीनी है। तो चीनी अभी ये है कितनी जाएगी सर पानी मिलाने के बाद? तो इसका परसेंटेज वो 17.1% रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 17.1%। परसेंट आओ तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें, मैंने पहले बताया कि अगर आप मान लीजिए चीनी और पानी का घोल, अगर आप चीनी की मात्रा बढ़ाते जा रहे हो तो पानी का प्रतिशत क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। पानी की मात्रा वही रहेगी, 2 लीटर उसके अंदर 2 ही लीटर रहेगा, लेकिन परसेंट कम होता रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं चीनी और पानी, अगर यहाँ पे 90 लीटर पहले था और 30% चीनी थी, जैसे ही आपने इसमें पानी मिलाया होगा तो आप मुझे बताओ पानी का प्रतिशत बढ़ गया होगा और चीनी का प्रतिशत क्या हो गया होगा? कम हो गया। चीनी की मात्रा वही रहेगी लेकिन परसेंट तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि चीनी क्या हो जाएगा? चीनी और पानी का घोल पतला हो जाएगा, तो चीनी का प्रतिशत कम हो जाएगा। अब चीनी का प्रतिशत कितना रहेगा? 17.1%। इसके अंदर ये चीनी जो हमारे पास दिखाई दे रही है, ये 34.2 हमारे किलोग्राम चीनी है, वो अब इतनी रह गई हमारे पास। काटा पीटी कर लो सर, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा सर। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। इस 171 दूनी कितना होता है सर? तो 171 दूनी होता है सर हमारे पास 342। 100 का गुणा हो जाएगा इधर, 100 का गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 90 प्लस x बराबर हमारे पास 200। और अगर भाई लोग हम 90 को उधर भेज देते तो हमें x बराबर कितना देखने को मिलेगा? तो x बराबर हमें 110 देखने को मिलेगा। तो हम आराम से कह सकते हैं सर कि यहाँ पे जो मिलाई गई जो मात्रा थी पानी की वो 110 मिलीग्राम थी या मिलीलीटर थी। कितनी थी? 110 मिलीलीटर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रही है। बढ़िया सवाल था, बचने की कोशिश करना। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर हमारे पास 39 क्या कह रहा है? 2 उत्पाद ए और बी के स्टॉक में आरंभ में कुल स्टॉक का 80% भाग उत्पादन ए। यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पादन ए और 8 किलोग्राम उत्पादक बी निकाल दिया जाता है तो स्टॉक में उत्पादन ए और बी का अनुपात 9:2 हो जाता है। आरंभ में कुल स्टॉक किलोग्राम में कितना था? तो आप ही मुझे बताइए, रेशियो का सवाल नहीं,
रेशियो का सवाल है कि नहीं? रेशियो में भी तो अपन ने बोला था कि इसमें से प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है, 2:3 हो जाता है, ऐसा अपन ने पढ़ चुके। तो वही तो यहाँ कह रहा है कान, ठीक है। क्या नहीं क्या कह रहा है भाई लोगों, कुल स्टॉक का 80% भाग उत्पादक ए है। यहाँ पे एक उत्पादक ए की बात हो रही है सर, और एक उत्पादक बी की बात हो रही है। अगर 80% सर उत्पादक ए है तो हम ये कह सकते हैं सर 20% उत्पादक बी रहा होगा। क्यों? कितनी भी वैल्यू अगर होती है तो टोटल वो हमेशा उनका जोड़ 100% ही आता है। ए बी सी भी होगा तो तीनों का जोड़ ही 100% होगा। ठीक है सर, काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा, 20 एकन 20, ये बन जाएगा 20 चौक 80। ये इनका रेशियो आ गया, एक्स लगा लो सर। ठीक है, 4x बटे कितना बनेगा सर, x बनेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है सर मुझे बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पादक ए और 8 किलोग्राम उत्पादक बी निकाल लिया जाता है। ए से तो सर 20 निकाल लेते हो और बी से सर कितना निकाल ले सर, 8 निकाल लीजिए। ए वाला पार्ट है 4x वाला, तो 20 किलोग्राम निकाल लिया इससे, और ये x वाला हमारा बी पार्ट है तो बी से 8 किलोग्राम निकाल लिया। और निकालने के बाद इनका रेशियो बदल गया, कितना हो गया सर, तो बदल का रेशियो हो गया 9:2। 9:2 यहाँ लिखा है ए उत्पादक ए उत्पादक बी का अनुपात, उत्पादक ए के सामने ए का और बी के सामने बी का। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपन लोग करेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 4 दूनी 8x और माइनस 20 दूनी 40 बराबर, ये बनेगा 9x, ये बन जाएगा 9×8 = 72। ठीक है सर, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ओनली x बचेगा सर, और मैं इसको इधर ले आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 72 में से 40 घट जाएगा, ये प्लस का इधर हो जाएगा, प्लस में से माइनस का 40 जाएगा, 72 में से माइनस का 40 जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा सर, 32 बचेगा। कितना बचेगा, 32 बचेगा। हमसे पूछा क्या है सर, अब हमसे पूछा आरंभ में कुल स्टॉक कितना था। अगर आरंभ में देखो तो 4 किलोग्राम तो जीरा, 1 किलोग्राम जीरा, तो टोटल हमारे पास 5x था टोटल कुल मिला के। 32 को गुणा कर दो यहाँ पे, क्योंकि x का मान 32 आ गया, तो 5 इंटू हमारे पास 32, 32 पंजा कितना बन जाएगा, 160 किलोग्राम हमारे पास कुल स्टॉक था, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है? करें सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। देखते हो तो बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक तो कोई नहीं करता, लाइक और कमेंट जरूर किया करो भाई, कुछ ही सेकंडों का काम होता है। हम तो आपके लिए 2.5 घंटे 2-2 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अकेले खड़े होकर आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के नजर से नजर मिला के बिल्कुल वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए। समझ रहे हैं ना आप? तो आप समझिए, आप हमारे लिए 1 सेकंड तो निकाल सकते हैं, जिससे एक क्लिक होता है खटाक से। चले आगे, यस। सवाल नंबर चलते हैं लोग अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। क्या कह रहा है, 10 लीटर बिलियन से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, शेष बिलियन में 6% नमक पाया गया, वास्तविक बिलियन में नमक का प्रतिशत कितना था? ठीक है सर, अगर देख रहे हैं सर 10 लीटर बिलियन से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, अगर हमारे पास 10 लीटर बिलियन है सर, टोटल कितना है सर, 10 लीटर बिलियन। ठीक है, टोटल हमारे पास जो सॉल्यूशन दे रखा है सर, बिलियन दे रखा है, वो कितना, 10 है। 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, तो अगर 2 लीटर वाटर अगर इसमें से वाष्पित हो गया सर, तो आप मुझे बताओ सॉल्यूशन कितना बचा हुआ? तो आप बोलोगे सर मिश्रण कितना बचा होगा, 8 बचा होगा। अरे ऐसे अभी भी मिश्रण 8 है, अभी ये नहीं कह रहे कि पूरा पानी वाष्पित हो गया। अगर पूरा पानी वाष्पित हो जाता सर, तो अगला वाला जो भी प्रोडक्ट इसके साथ होगा वो इसमें रह जाता। नमक है इसमें, यस नमक रह जाता सर, पूरा का पूरा 8 नमक रह जाता। लेकिन पूरे पानी की थोड़ी बोल रहा है कि पानी पूरा वाष्पित, 2 लीटर पानी वाष्पित हुआ है, हो सकता है इसके अंदर और पानी हो। तो अभी भी जो हमारे पास मिश्रण ही है, जो हमारे पास सॉल्यूशन ही है। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन मिश्रण ही दे रखा है, कितना, 8 दे रखा। ठीक है सर, शेष बिलियन में 6% नमक है, मतलब ये हमारे पास टोटल जो बिलियन है इसमें 6% नमक है। अब जो 8 बचा हुआ है ना, इसमें 6% नमक, मतलब बाकी पानी। बाकी क्या है सर, पानी। मैंने अभी बोला 2 लीटर पानी उड़ा है इसमें से, पूरा पानी नहीं उड़ा है, तो इसके अंदर पानी और नमक ऑलरेडी है। अब बता रहा है वो कि इस 8 लीटर में जो पानी और नमक का जो बिलियन है, इसमें 6% नमक है। क्लियर कर दिया उसने, कितने परसेंट नमक है सर, 6। तो 8 6 48, 48 बटे कितना बन जाएगा, 100। इसका मतलब हुआ 0.48 हमारे पास क्या है सर, इसमें नमक है। क्या है, नमक है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? मेरी कहानी से समझ में आती है, मैं क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट देता हूँ, वो कहानी समझ में आती है ना? यस। 0.48 हमारे पास क्या है सर, यहाँ पे नमक है। तो हमसे पूछा क्या है, वास्तविक बिलियन में नमक का प्रतिशत क्या है। ठीक है, मतलब अगर हम देखें सर, हमारे पास शेष बिलियन में अगर हमारे पास 0.48 ग्राम किलोग्राम नमक है, तो वास्तव में जो हमारे पास बिलियन था वो 10 kg था, या 10 ग्राम था, या 10 मिलीग्राम था। तो वास्तव में अगर 0.8 अगर यहाँ पे नमक है 8 लीटर में, तो 10 लीटर में 0.8 कितना परसेंट होगा?
तो आप मुझे बताओ कितना परसेंट होगा, चेक कर लो। तो टोटल वास्तविक लीविंग हमारे पास 10 था, इसका कितने प्रतिशत, हमने बोला x%, ये हमारे पास नमक है जो हमारे पास निकल के आया 0.48। वास्तविक विलयन का परसेंट पूछा है, इस वास्तविक विलयन पे ये 0.48 कितना प्रतिशत है, निकाल लो। पॉइंट हटाओगे बेटे में कितना आएगा, 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सर x बराबर हमारे पास बन जाएगा 48/10। 48/10 बन जाएगा, इसका मतलब नीचे 10 है, इसका मतलब नीचे एक जीरो, तो एक संख्या के बाद पॉइंट बन जाएगा। तो हम आराम से कह सकते हैं 0.48% हमारे पास सर क्या है सर, वास्तविक विलयन में कहीं ना कहीं क्या है, नमक का प्रतिशत है। और यही पूछा था, कहानी समझ में आई कि नहीं, एक एक बात समझ में आई, घुमा फिराएगा फिर भी आप बना सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी में हमारा करेक्ट होता है। सवाल नंबर चलते अगले पे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा, 41। एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, साथ ही वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है सर, अगर मैं देखें कि कहीं ना कहीं खरीदा भी होगा तो बेचा भी होगा। सर 20% क्या कह रहा है, एक दूध विक्रेता दूध का क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। 20% अधिक का मतलब है अगर ये 100 रुपए की चीज है तो ये बेचता कितने का होगा सर, 120 का। काटा पीटी करोगे तो 20 से काट सकते हो, 20 पंजा 100, 20 छंगे 120। हमें ऐसा बोल सकते हैं कि 5 रुपए की चीज को 6 में बेच सकता है। ये तो आप फ्रैक्शन भी कर सकते थे, जानते होगे आप लोग फ्रैक्शन कैसे करते हैं। 20% का अगर फ्रैक्शन करोगे तो 20/100 आएगा, इसका मतलब 1/5 आएगा। मतलब 5 रुपए की चीज है, ऊपर वाला हमेशा लाभ और हानि कहलाता, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है। 5 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया सर, 6 में, क्योंकि 1 रुपए का लाभ हो गया। यहाँ पे लाभ लिखा हुआ है, 20% अधिक पर बेचता है, अधिक पर मतलब लाभ होता है। ठीक है सर, अब वो कह रहा है साथ ही वह हर 5 लीटर दूध में, 5 लीटर दूध लेता है सर वो, और इसमें 3 लीटर पानी मिला देता है, तो कहीं ना कहीं उसका 8 लीटर दूध हो गया। 5 लीटर दूध को 8 लीटर दूध बना के बेच दिया, समझ रहे हैं ना। तो ओवरऑल देखोगे तो ये पचम कितना बन जाएगा, 25 रुपए बन जाएगा ये, और बेच कितने लिया, 8 छिंग 48 रुपए में, कितने में, 48, मतलब 25 रुपए की चीज को 48 में बेच दिया सर। तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए, बता ही सकते हैं सर कितने का लाभ हो रहा है सर, यहां से यहां तक। तो आप बोलोगे सर घटा लो ना, 3 23 का हो रहा है सर। कितने से हो रहा है, तो बटे में हमेशा सीपी आता है सर 25 से, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करते हैं, 100 का। 25 चौक कितना बन जाएगा 100, और 23 चौक कितना हो जाएगा सर 92। 92% हमारे पास टोटल ओवरऑल देखने को मिलेगा, परफेक्ट परसेंट। क्या मेरी बात से संतुष्ट हैं आप लोग। ऐसे सवालों से बचना पेपर में आराम से बन सकते हैं, लेकिन आप सीख के जाएंगे तब। 92% हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। क्या आगे बढ़ जाए, यस। सवाल नंबर आता हमारा 42, क्या कह रहा है, मिश्रण ए में 6 लीटर पानी में 5 लीटर सिरप है, और मिश्रण बी में 5.5 लीटर में 3.5 लीटर सिरप है। दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता अधिक है। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे मान लेते हैं हम एक हमारे पास 1 लीटर पानी है, और उसमें हमने क्या कर दिया, आधा किलो उसमें चीनी मिला दी। ठीक है, दूसरा भी हमने लिया, उसमें 1 किलो ही पानी है हमारे पास, उसमें हमने 1 किलो चीनी मिला दी। तो मुझे बताओ सांद्रता किसमें ज्यादा होगी, गाढ़ापन किसमें ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे सर पानी तो दोनों बराबर ही था, पानी की मात्रा कम हो और चीनी की मात्रा ज्यादा हो, है ना, या पहले वाले विलयन से दूसरे वाले विलयन में चीनी की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा पहले विलयन से दूसरे विलयन में बराबर हो या फिर कम हो, तो वो गाढ़ा कहलाएगा, सांद्र कहलाएगा। यस या नो, ठीक है। तो 6 लीटर दे रखा है हमारे पास पानी में, 5 लीटर सिरप है। 6 लीटर हमारे पास क्या है सर, पानी है। इस पानी में सर 5 लीटर क्या है सर, सिरप है। कोई भी आप कुछ भी आप प्रोडक्ट मान सकते हैं, पानी के अंदर कुछ भी मिलाते हो सॉल्यूशन कहलाता है, वो उसको कहीं ना कहीं उसकी सांद्रता को बढ़ाएगा। ठीक है, अगले वाले पर अगर हम बात करें सर बी वाले में क्या है सर, तो आप बी वाले में देख रहे होंगे सर, बी वाले में अगर देखोगे आप तो बी में 5.5 लीटर तो पानी है, 5.5 लीटर पानी है, और इसमें सिरप कितना है सर, तो 3.5 लीटर सिरप है। ठीक है सर, तो मुझे बताओ यहाँ पे 6 लीटर तो पानी है और 5 लीटर सिरप है। ठीक है, यहाँ 5.5 लीटर हमारे पास सर क्या है, पानी है, और 3.5 लीटर क्या है, सिरप है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे अगर इसमें से इसको निकाल दें सर, पानी में से अगर सिरप को निकाल दें तो ओनली पानी कितना बचेगा सर, तो यहाँ पे पानी बचेगा सिर्फ 1 लीटर। यहाँ पे पानी 5.5 लीटर और 3.5 लीटर यहाँ पे सिरप है, तो ओनली यहाँ पानी कितना बचेगा सर, तो आप इसमें से घटाओगे तो यहाँ बोलोगे 2 लीटर। कितना बचेगा सर, 2 लीटर। ठीक है सर, अब मुझे बताओ
1 लीटर पानी में सर 5 लीटर सिरप है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सर 2 लीटर पानी में 3.5 सिरप है। तो आप ही मुझे बता दो सर कौन सा वाला गाढ़ा कहलाएगा। 2 लीटर पानी में कम शक्कर है और 1 लीटर पानी में 5 किलो शक्कर है या चीनी है, तो सांद्र कौन सा कहलाएगा? पहला वाला कहलाएगा कि नहीं? पहला वाला कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्यों सांद्र कहलाएगा सर? क्योंकि यहाँ पे पानी और सिरप का जो रेशियो निकल के आया, सिरप का पानी कितना है सर 1 है और सिरप कितना है सर 5 है, तो आप ही मुझे बताओ ये गाढ़ा कहलाएगा कि नहीं? ये सांद्र कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो ये वाला प्रोडक्ट है ए वाला, ए वाला ए फॉर एप्पल वाला, वो क्या है कहीं ना कहीं गाढ़ा कहलाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता अधिक है? तो दोनों में से सिरप की सांद्रता सबसे ज्यादा पार्ट ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में देखने को मिल रहा है? डी दिल्ली में। सर ये क्यों नहीं है सर? सिरप की सांद्रता अधिक है यह निर्धारित करने में सक्षम होने के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। सिरप की सांद्रता ए और बी दोनों में समान है, गलत है सर। बी में अधिक है, ये भी गलत है। सी डी दिल्ली में बिल्कुल सही होगा, डी मतलब ए में अधिक है इसकी सिरप की मात्रा पानी की तुलना में, इसलिए इसे सांद्र कहलाएगा। क्या मेरी बात से आप सहमत है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी दिल्ली बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। सवाल नंबर चलते अगले पे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 43। एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात प्रारंभ में 9:2 था। मिश्रण में 1 और 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया। मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा बताइए। मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा, तो आप ही मुझे बताओ, अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि इसमें से 8 लीटर निकाल दो, इसमें से 20 लीटर निकाल दो। इसमें कह रहे हैं मिला दो। क्या कह रहे हैं? मिला दो। यहाँ पर रेत और सीमेंट की बात हो रही है सर, एक तो रेत की बात हो रही है और एक यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सीमेंट की बात हो रही है। सीमेंट, एक रेत की बात हो रही है और एक सीमेंट की बात हो रही है। रेत कितना है सर? 9 है यहाँ पे। सीमेंट कितना है सर? 2 है यहाँ पे। ठीक है, एक्स लगा लेते हैं हम यहाँ पे, आराम से कह सकते हैं यहाँ पे 9x बटे कितना बनेगा सर? 2x। इसमें से कितना बोल रहे हैं सर? 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद, मिलाने का मतलब जोड़ो, 10 किलो तो रेत जोड़ना है इसमें, और यहाँ पे 10 किलो 20 किलो तो रेत जोड़ना है सर। 20 किलो रेत है, कितना रेत है सर? 20 किलो। 20 किलो तो यहाँ पे रेत लाना है और 10 किलो इसमें सीमेंट मिलाना है, जिस वजह से रेशियो हमको क्या देखने को मिलेगा? 4:1। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? यस या नो? जब हम क्रॉस करेंगे इसको तो हम आराम से कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा सर? 9x हो जाएगा। 20 का गुणा 1 में करो तो 20 से 20 बन जाएगा, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8x बन जाएगा, ये 10 चौक कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर हम इसको लेके आते हैं इधर तो कितना बचेगा सर? x मिलेगा, और इसको उधर ले जाते तो कितना बचेगा सर? 20 बचेगा। हम आराम से कह सकते हैं कि x का मान हमारे पास 20 आ गया। हमें पूछा क्या है? हमसे पूछा है मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा बताइए। मिश्रण में अगर सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा देखोगे तो 2x थी और प्रारंभ में रेत कितना था सर? 9x था। तो हमसे प्रारंभिक मात्रा सीमेंट की पूछ रहा है, तो सीमेंट की होगी 2 × x का मान 20 आ गया, तो 20 दूनी कितना बन जाएगा सर? 40 किलोग्राम। कितना बन जाएगा? 40 किलोग्राम बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? सी में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? बढ़िया सवाल है, इन सवालों को आप लगा कीजिए, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, 4 वीडियो है, आप आराम से देखिए, आप धुआं कर दोगे। 4 है सर, 16, 32, 48, तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो अपलोड हो गए, ये तीसरा, 3 वीडियो है, देखिए वो मिश्रण को कंप्लीट करिएगा। ऐसे नो, चलिए सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग 44 पे। क्या कह रहे हैं? 60 रुपए प्रति लीटर वाले दूध की कुछ मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि मिश्रण को उसी दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा क्या है? ठीक है, अब यहां से हम कॉन्सेप्ट देंगे, वो आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। इधर तो आपकी आने वाली है कुल मात्रा, इधर ने आने वाली है सर मिलाई गई मात्रा, मिलाई गई मात्रा। ठीक है सर, ये कितने रुपए लीटर है सर? 60 रुपए प्रति लीटर वाले दूध की कुछ मात्रा, दूध की कुछ मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। मतलब हमारे पास जो दूध दे रखा है वो शुद्ध है। कितने रुपया लीटर है? 60 रुपए प्रति लीटर। 60 रुपए प्रति लीटर में क्या है? दूध है सर। अब इसमें हम क्या मिला रहे हैं? पानी। पानी है बिना कीमत वाला, बिसलरी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, बात कर रहे हैं इसकी कोई कीमत नहीं। तो 0 रुपए प्रति लीटर वाला इसमें क्या मिला रहे हैं सर? पानी मिला रहे हैं। 0 रुपए प्रति लीटर, ये कितना आया सर? 60 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में 0 रुपए प्रति लीटर वाला
हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो सर कितना मिला रहे हैं सर, 5 लीटर मिला रहे हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे। मिलाई गई मात्रा और यहाँ पे कुल मात्रा या शुद्ध जो भी जिससे बर्तन भरा है, जिससे जो शुद्ध चीज है वो यहाँ पे आएगी। कितने परसेंट का सर, उसी दर से बेचने पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है। उसी दर से मतलब 60 रुपया प्रति केजी आपने दूध को खरीदा, 60 रुपए प्रति आपने क्या किया, खरीदा, 60 रुपए प्रति में आपने इसको बेच दिया। उसी दर से मतलब 60 रुपए प्रति केजी आपने उसको खरीदा और 60 रुपए प्रति केजी में क्या कर दिया सर, बेच दिया, और 20% का आपको लाभ हुआ है। पानी मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद इसका मतलब सीपी कितना आएगा सर, तो यहाँ पे सर सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी निकालने का हमने तरीका बताया, 60 रुपए प्रति केजी वाला दूध था जो, किसको आप क्या कर रहे हैं सर, 20% पे आपने क्या किया सर, प्रॉफिट पर बेचा है। 60 रुपए प्रति लीटर वाले दूध की कुछ मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण को उसी दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसी दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 0 कट गया सर, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 2 से काटोगे कितने 12, 50। इसका मतलब अगर आप पानी मिला देते हो तो ऐसा लगेगा सर ये 50 रुपए प्रति लीटर वाली वस्तु हमने कहीं ना कहीं 60 रुपए में बेच दी। 60 रुपये वाला दूध है, अगर आप पेवर दूध को बेचोगे तो 60 रुपए में बेचोगे तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप 60 रुपए दूध वाले में आप 5 लीटर पानी मिला दो, उसकी कीमत को भी कम कर दो, तो आपको प्रॉफिट हो गया कितने का, 20%। तो इसका मतलब प्रॉफिट कैसे हुआ होगा, तो आपने जैसे ही आपने 5 लीटर पानी मिलाया तो वो कहीं ना कहीं आपका 65 आपका जो भी लीटर दूध रहा होगा वो कहीं ना कहीं बढ़ गया पहले की तुलना में, तो वो अब उसी रेट से बिच गया, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देखने को मिल गया। तो कितने रुपया सीपी का पड़ गया, अगर 5 लीटर दूध मिला दिए तो अभी हमारे पास जो भी दूध था उसमें 5 लीटर और मिला लिए ना, तो इसका मतलब है 50 रुपए प्रति लीटर का खरीद पड़ रहा है। अब इसको हम सेल कर रहे हैं कितने में, 60 में, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। बड़े में छोटा घटाएंगे कितना बचेगा सर, ये 10 बचेगा। ये कितना बचेगा सर, तो ये हमारे पास कितना बचेगा सर, 50 बचेगा। क्यों, 50 में से 0 जाएगा तो 50 बचेगा। काटोगे तो 10 एकम 10 आएगा सर, और ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। ये हमारे पास सर एक नहीं दे रखा, मिलाई गई मात्रा एक नहीं, मिलाई गई मात्रा सर कितनी है सर, तो मिलाई गई मात्रा 5 लीटर है। तो कितने गुने पर है सर, ये 5 गुने पर, तो इसको भी कितना कर दो सर, 5 गुना। 5 गुना का मतलब ये 25 है, ये हमारे पास 5 है। इसका मतलब हमारे पास जो शुद्ध दूध था, जो टंकी में दूध था, वो 25 लीटर था। इसमें आपने 5 लीटर पानी मिलाया, तो अभी आपसे पूछा जाए अभी प्रेजेंट में टोटल कितनी मात्रा है, तो आप बोलोगे 30 है, क्योंकि 25 लीटर दूध में 5 लीटर पानी है। तो हमसे तो ये पूछा था भाई लोगों, शुद्ध दूध की मात्रा बताई, तो शुद्ध दूध की जो मात्रा है वो 25 लीटर है। कितनी है सर, 25 लीटर है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रही है। एक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा याद रखें, आपको काम दे जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते अगले 45 पे। 40% चीनी के घोल को प्राप्त करने के लिए 35% चीनी की घोल की एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी के घोल के 8 लीटर के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। मिश्रण में 35% चीनी के घोल में कितने लीटर था, ठीक है सर। तो हमने देखा हमारे पास ये क्या है सर, 40 लीटर है, ये 40% है हमारे पास। अगले कितना है हमारे पास सर, 35% है, ठीक है। लेकिन आप चीनी के घोल के एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी के घोल के 8 लीटर के साथ मिलाते हो, ठीक है। 40% चीनी घोल प्राप्त करने के लिए, गलत लिख गया, इसको सही करिएगा। टोटल हमको जो प्राप्त करना है सर वो 40% प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करना है सर, 40% प्राप्त करना है। करने के लिए 35% चीनी के घोल में, 35% चीनी के घोल में, 35% चीनी के घोल में एक निश्चित मात्रा में 48% चीनी के घोल को 8 लीटर के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। 48% वाला ये है, 35% वाला ये है। ध्यान देना, 35% चीनी की घोल की एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी की घोल के 8 लीटर के साथ मिलाया जाता है। इसकी जो मात्रा है, इसकी मात्रा पता नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना 35% चीनी की एक निश्चित मात्रा को, पता नहीं कितनी मात्रा को, 48% चीनी के घोल के 8 लीटर में, कितने में सर, 8 लीटर मिलाई गई मात्रा, मिलाई गई मात्रा, याद है आप, ये 8 लीटर है सर, ये पता नहीं कितनी है। तो आप बड़े में छोटा घटाओगे, जैसे आप बड़े में छोटा घटाओगे तो आप यहाँ से रेशियो पता कर पाओगे।
ये कितना बचेगा सर, तो ये 5 बचेगा। ये कितना बचेगा सर हमारे पास, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास सर बचेगा 8। ये सर 5 नहीं है, मिलाई गई मात्रा, मिलाई गई मात्रा कितनी 8 है, तो कितने गुने पर, तो आप 5 का भाग लगा दो। कितनी बार जाएगा सर, तो आपने बोला सर पता नहीं कितनी बार जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं 8/5 गुने पर है। क्यों, 5 से 5 कट जाएगा, 8 आ जाएगा सर। तो इसको भी हमें कितना गुना करना पड़ेगा सर, 8/5 गुना करना पड़ेगा। हो जाएगा अड्डू बड्डू 64, 64 बटे कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 5 का भाग लगा लो, 5 एकन 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, कितना बचा सर 4 बचा, और 5 8 40। 12.8 लीटर हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा सर। किसका घोल पूछा है हमें, 35% घोल की कितने लीटर था, तो 35% घोल है वो 12.8 लीटर था। कितना था, 48% वाला कितना था सर, 8 लीटर था। दोनों कितने थे, तो 20.8 लीटर थे। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। तो इसका राइट उत्तर जो कहलाएगा 12.8 लीटर कहलाएगा, 35% वाले 35% के सामने, 48% वाले 48% के सामने। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते बोलो 46 पे। क्या कह रहा है, एक बर्तन में दूध के एक नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को 2% तक कम करने के लिए बर्तन में 8 लीटर दूध में कितनी मात्रा में शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए। अभी अपन लोगों ने सवाल किया है कि अपन सवाल बनाते किस में, या अपन पीछे भी पढ़ चुके होंगे। अपन लोग जब मिल्क वाटर को जब सवाल को करते थे तो अपन देखते थे कि मिल्क वाटर में से किसी एक में बनाना होता था। ठीक है, या तो पूरा सवाल मिल्क में बनाओ या तो पूरा सवाल वाटर में बनाओ, इससे हमारा करेक्ट उत्तर आता था। ठीक है, चाहे आप मिल्क में बनाएंगे वो भी रेशियो सही निकलता था, और वाटर से करते थे तो भी रेशियो निकलता था। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं हमारी। ठीक है सर, हम यहाँ पे किस में बनाए सर, तो यहाँ पे आप उसी में बनाएंगे जो मिलाने की बात हो रही है। यहाँ पे अगर यहाँ पानी मिलाने की बात हो रही तो पूरा सवाल वाटर में बनेगा, अगर यहाँ मिल्क मिलाने की बात हो रही तो पूरा सवाल मिल्क में बनेगा। इस बात को अपने दिमाग में डाल दीजिए। ठीक है, क्रॉस ही लगा रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, माना कि एक्स से तो बहुत तरीके करने के, क्रॉस से सिखा रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं अपन लोग, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस से अगर कर रहे हैं तो हमने क्रॉस लगाया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है एक बर्तन में दूध के एक नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को 2% तक कम करने के लिए बर्तन में 8 लीटर दूध में कितनी में शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए। कितनी मात्रा शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए। तो इसका मतलब पूरा सवाल वाटर में, सॉरी मिल्क में बनने वाला है। यहाँ भी मिल्क आएगा सर, यहाँ भी मिल्क आएगा सर, और यहाँ भी मिल्क आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक बर्तन में दूध के एक नमूने में 4% पानी है। अगर 4% सर पानी है, मैंने बोला था कि जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उन सबका जो सम होता है, उनका जो टोटल देखने को मिलता है वो 100% देखने को मिलता है। जैसे ABC हो एक विलियन में तो भी इन तीनों का जोड़ 100 आएगा, 2 लोग हैं तो भी 100 आएगा, अकेला है तो अपने में 100% कहलाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे तो पानी की बात हो रही है और एक यहाँ पे दूध की बात हो रही है। तो पानी अगर 4% है तो 96% क्या हो जाएगा सर, वाटर मिल्क हो जाएगा। ठीक है सर, अब बोल रहे हैं भाई लोगों कि पानी की मात्रा को 2% तक कम करने के लिए, अगर आप 2% तक पानी को कम करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे 98% आपका मिल्क रहना चाहिए। पानी की मात्रा को सिर्फ 2% तक करना है, तो इसका मतलब 2% करना है, जिसका मतलब हुआ 98% इसमें मिल्क होगा। तो लिखा हुआ है कि लिए बर्तन में 8 लीटर दूध में, ये मिल्क है सर, 8 लीटर दूध में कितनी मात्रा में शुद्ध दूध मिलाना चाहिए। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या आता है सर, मिलाई गई मात्रा आता है, मिलाई गई मात्रा याद है आपको। यहाँ पे आपका मिलाई गई मात्रा आएगा, कितना मिलाना चाहिए, शुद्ध दूध मिलाना है वो। तो अब मुझे बताओ, आप मिला रहे, चाहे आप उसमें 1 बूंद मिलाओ, चाहे आप 1 लीटर मिलाओ, चाहे आप 1000 लीटर मिलाओ, जब आप शुद्ध बोल के मिला रहे हैं इसका मतलब 100% मिल्क है वो, उसमें कोई और दूसरा कोई भी आर्टिकल नहीं, कोई भी आपका विलियन नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं है उसमें, दूसरा सॉल्यूशन नहीं, बस एक ही चीज उसमें क्या है, उसमें दूध है, इसका मतलब 100% है। तो आप जो बोल रहा है सवाल में कि शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए, तो इसमें 100% मिलाने की बात हो रही है सर। कितने परसेंट की बात हो रही है सर, 100% मिलाने की बात हो रही है। मिलाई गई मात्रा इसी को बोलते हैं। ये भी मिल्क है, ये भी मिल्क है, लेकिन ये मिलाई गई मात्रा पहले से दूध था और इसमें ही आपने क्या है, शुद्ध दूध और मिलाने की कोशिश की है। बड़े में छोटा घटाएंगे तो ये कितना बचेगा सर, ये हमारे पास 2 बचेगा। ये घटाओगे सर तो ये भी कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 1:1 में देखने को मिलेगा, 1:1 में देखने को मिलेगा। तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था, लिए बर्तन में 8 लीटर दूध में कितना मात्रा में शुद्ध दूध मिलाना चाहिए। तो पहले दूध कितना था, 1 था, 1 नहीं था सर, 8 था, तो 8 गुने पर, तो इसको भी सर कितना कर दो, 8 गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 8। मतलब शुद्ध दूध हमारे पास जो 100% वो भी आपको 8 लीटर ही मिलाना पड़ेगा। तो यही पूछा था शुद्ध दूध की मात्रा कितनी मिलाई जानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारे ए में लिखा है 8 लीटर मिलाई जानी चाहिए। ऐसे अनु क्या मेरी कहानी समझ पा रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, माना कि एक्स से भी सवाल को करा सकते हैं। ठीक है,
सवाल नंबर चलते 47 पे। 47 कह रहा है कि 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो। वही कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है सर 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। देखिए सर पता नहीं है कितना है। 25% सांद्रता वाले 25% सांद्रता वाले पूरा एक ही में सर है ना। 25% सांद्रता वाला कितना 36 लीटर संतरे के रस, इसका 36 लीटर दे रखा है। और 80% सांद्रता वाले 80% सांद्रता वाला कितना मिलाया जाना चाहिए। 80% सांद्रता वाले संतरे की रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। जरा मिलाई की मात्रा आती है, हर सवाल में ये बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे मिलाई की मात्रा आती है, कितनी मिलाई जानी चाहिए पता नहीं है, ताकि प्राप्त होने वाला मिश्रण की सांद्रता 60% हो। कितने परसेंट हो सर 60%। तो सर 60% लिख लिया यहाँ पे हमेशा वही आता है जो लास्ट में हमको मिक्स करके प्राप्त होता है। औसत कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए पता नहीं, तो आप माइनस कर लो सर। इसमें से इसको घटाएंगे तो 35 बचेगा और इसमें से इसको घटाओगे सर 20 बचेगा। 5 से कट सकता है, 5 7 35 हो जाएगा, सॉरी 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 7 35 हो जाएगा। सर ये 4 नहीं दे रखा है, 36 दे रखा है, इसका मतलब 9 गुने पर है, तो आप भी इसको 9 गुना कर दिए, 9 7 कितना हो जाएगा सर 63। इसी को हम बोलते हैं मिलाई की मात्रा। बोला ना 80% सांद्रता वाले संतरे की रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, तो 80% सांद्रता वाले रस की आपको 63 kg या 63 लीटर आपको मात्रा मिलानी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा है, सी में लिखा हुआ है। क्या बिल्कुल मेथड से ही चल रहे हैं, बिल्कुल डायग्राम से ही चल रहे हैं, क्रॉस से ही चल रहे हैं, जैसे अपन बनाते आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएं। यस, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48, लास्ट सवाल है, अपना सवाल फिनिश हो जाए। सवाल कर रहा है 50% अम्लीय तरल के 9 लीटर को 30% अम्लीय तरल में कम करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए। ठीक है सर, पानी मिलाने की बात हो रही है सर, कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए। मैंने अभी बताया था सर, जो मिलाने की बात होती है सर सवाल उसी में बनाते हैं। तो सवाल सर कितने में बनने वाला है, सवाल वाटर में बनने वाला है। अगर आप इसमें वाटर मिलाना चाहते हो सर, तो वाटर बनने वाला, तो यहाँ भी वाटर आएगा सर, यहाँ भी वाटर आएगा और यहाँ भी वाटर आएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50% अम्लीय तरल के 9 लीटर को 30% अम्लीय तरल के कम करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। 50% 9 लीटर हमारे पास क्या दिया है, 50% तरल के 9 लीटर को, ये हमारे पास 50% तरल का 9 लीटर दे रखा है, ठीक, अम्ल दे रखा 50 लीटर 50%, ठीक है। और 30% अम्लीय तरल में कम करने के लिए आपको 30% कम करना है, अम्ल दिया, कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे तो मिलाई की मात्रा आती है सर, अगर ये 50% है सर, तो यहाँ पे आप 50% हमारे पास क्या बचा होगा सर, वाटर बचा होगा। अगर 50% अम्लीय तरल है हमारे पास सर, 50% हमारे पास वाटर बचा होगा। अगर हम सर यहाँ पे देखें तो मानिए मिलाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमेशा 100% आता है सर, यहाँ पे हमेशा 100% आता है। अब वो कह रहा है भाई 30% अम्लीयता में कम करने के लिए, 30% अम्लीयता कम हो जाएगी, मतलब वाटर कितना रह जाएगा सर, 70 आ जाएगा। वाटर कितना आ जाएगा सर, 70% आ जाएगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं। बड़े में छोटा घटाओगे तो ये कितना बचेगा सर, तो आप देखोगे ये हमारे पास सर 20 बचेगा, और ये देखोगे सर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 30 बचेगा। काटा पीटी करोगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। अब आप देख रहे हैं सर हमारे पास 3:2 के अनुपात में निकल के आ गया सर। ये तो हमारे पास क्या है सर, वाटर था पहले, और हमने शुद्ध वाटर इसमें मिलाया, वाटर में ही वाटर मिलाया। 50% अम्लीय तरल के 9 लीटर को, मतलब जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है 50%, 9 लीटर का मतलब क्या है सर, कि हमारे पास मान लेते हैं 50 टोटल हमारे पास वैल्यू है, टोटल मान लेते हैं x मान लिया, टोटल मान लिया, इसका 50% हमारे पास कहीं ना कहीं अम्ल था, वो हमारे पास 9 था। काटा पीटी करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, इसका मतलब टोटल जो हमारे पास सॉल्यूशन था पानी और अम्ल का, वो कितना था सर, 18 था। कितना था सर, 18। टोटल हमारे पास 18 लीटर था, इसमें 9 लीटर पानी और 9 लीटर क्या है सर, इसमें हमारे पास अम्ल है। क्यों, क्योंकि यहाँ 50% अम्ल है तो 50% पानी है, मतलब 50, अगर 9 लीटर इसमें अम्ल है तो 9 लीटर ही पानी है। ठीक है, तो वाटर भी हमारे पास कितना आ गया सर, 3 नहीं आया, सवाल में कितना दिया है सर, 9 होगा। क्यों, 50% अम्ल 9 है तो 50% पानी भी 9 होगा, टोटल हमारे पास 18 है। इसमें 9 लीटर तो एसिड है और 9 लीटर इसमें वाटर है सर, 9 और 9। ठीक है सर, तो ये हमारे पास वाटर पहले 9 नहीं था, कितना था, 3, सॉरी अभी 3 हमारा है, लेकिन था कितना, 9, तो कितने गुने पर सर, 3 गुने पर होगा। तो आप इसको भी कितना गुना कर दो सर, 3 गुना कर दो, इसका मतलब आपको 6 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा सर, 3 दूनी 6। इधर हमेशा हमारी मिलाई गई मात्रा ही निकल के आती है। तो इसका राइट जो उत्तर कहलाएगा वो डी डेली हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसे नो, क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग।
ये टोटल हमारा मिश्रण था जो हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसके अच्छे से क्या करिए, तैयारी करके रखिए। अब नए टॉपिक की आप लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो विद्या संगम ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसकी लिंक है वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है, वहां से आप जाइएगा तो वहां पे विद्या संगम आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको एडिशन 2 पढ़ाया जा रहा है, तो एडिशन 2 वहां से आप कवर कर सकते हैं और इसके वीडियो भी आपको देखने को मिलते रहते हैं। बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। विद्या संगम ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालिए, विद्या संगम ऐप के नाम से क्लिक करिएगा और जाइए सेकंड एडिशन आप वहां से देख सकते हैं। और जो लोग सेकंड एडिशन नहीं फर्स्ट एडिशन देखना चाहते हैं तो भी वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत सारी चीजें हम लाने वाले हैं उसमें, तो उसको डाउनलोड करके जरूर रखिए आप लोग, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ऐसे लगातार आप हमारा साथ देते रहे। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करिएगा और लगातार ऐसे ही साथ देते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।